मैडम जी, वेलकम टू प्रीमियर हाइपरमार्ट। ये 1 किलो दाल कितने की है? लिखा है ना 20 रुपए। 20 रुपए की है। अच्छा 1 मिनट, ये लो 20 रुपए। हाँ, ले रही। एक्सक्यूज मी, वेलकम टू प्रीमियर हाइपरमार्ट। ये दाल कितने की है? सर 200 रुपए की है। आर यू श्योर? यस सर, मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए। ये देखिए सर, 200 रुपए की। ठीक है, दे दो, यूपीआई कर देता हूँ। डन। थैंक यू सो मच सर, वापस जरूर आइएगा। श्योर। मैडम जी, ये दाल चाहिए थी मुझे। ठीक है, 20 रुपए हो गए। 20 रुपए की है ना? ये लो 20 रुपए। वापस जरूर आइएगा। जी। यस सर। एक सेकेंड, ये रहने दो, सिर्फ दाल दे दो। कितने की है? दाल 200 की है सर, लिखा तो हुआ है। अरे श्योर 200 रुपए की है? कभी आप अपने कस्टमर से कोई चोरी तो नहीं कर रही है ना? सही क्या बोल रहे हैं आप, 200 की दाल है, इस पे भी 200 ही लिखा हुआ है। और लास्ट टाइम मैंने आपको शायद चेक भी करवाया था ना, 200 की दाल है, लिखा हुआ है। ठीक है, इंसान कब तक चोरी करेगा, कभी तो पकड़ा जाएगा ना। कर दो दाल, और बिल जरूर देना। सर आपका नंबर रजिस्टर्ड है ना, तो बिल आपके फोन पे ही आ जाएगा। पेमेंट हो गई यार। मैडम जी, हाँ पर मुझे ये वाली दाल चाहिए थी, पर मेरे पास ना आज 20 रुपए नहीं है, 10 रुपए ही है सिर्फ। हाँ, तो कोई बात नहीं, दाल 10 रुपए की मिलेगी आपको। 10 रुपए की कैसे मिल जाएगी? मैं आपकी दुकान से पहले भी लेके जा चुकी हूँ दाल, यही दाल लेके गई हूँ। ये दाल आपने मुझे 20 रुपए की ही दी है, और देखिए ना यहाँ लिखा भी है दाल 20 रुपए किलो। फिर आप 10 रुपए किलो में कैसे दे देंगी? आपका तो नुकसान हो जाएगा ना। आज यहाँ पे ना ऑफर चल रहा है, बाय 1 गेट 1 का। तो अगर आप एक खरीदते हो तो दूसरा फ्री मिलेगा, लेकिन अगर आपको एक ही चाहिए तो 50% ऑफ हो जाएगा। तो बताओ, आपको 2 चाहिए या 1? इसका मतलब मुझको ये दाल 10 रुपए किलो में मिल जाएगी? हाँ, आज का ऑफर है हमारा। आपका नुकसान तो नहीं होगा? चलो फिर तो ठीक है, मैं तो खामखा परेशान हो गई थी कि 10 रुपए की उधारी चढ़ जाएगी। ठीक है, फिर आप ये 10 रुपए ले लीजिए और ये दाल 1 किलो मुझे दे दीजिए। हाँ, आप लेके चाहिए। ठीक है, मैं फिर आऊंगी। ठीक है, वापस आना। गुड आफ्टरनून। दाल ही करनी है सर सिर्फ? ठीक है कितने की है? सर, 200 रुपए लिखा भी है, और आप तो रेगुलर कस्टमर है, आपको तो पता ही होना चाहिए। 200 रुपए की। 200 रुपए की है या फिर 20 रुपए की? हाँ सर 200 ही है, वो लिखते वक्त ना गलती हो गई थी, इसलिए करेक्ट करके दूसरी तरफ लिखा है, 200 ही है। बस कीजिए मैडम। और कितना फ्रॉड करेंगे अपने मॉल में आप? किसी और लड़की को आप 20 रुपए में दाल दे रही हैं और हमसे 200 रुपए ले रही हैं। बेवकूफ समझा हुआ आपने हमें? नहीं सर, मैंने किसी को 20 रुपए की दाल नहीं दी है। जब 200 रुपए है, बिल बनता है यहाँ पे बकायदा, तो कैसे मैं ऐसा कर सकती हूँ? अरे मैडम, भाड़ में गई आपकी एमआरपी। मैंने खुद देखा है आपको। उस लड़की को जब भी मैं देखता हूँ आप 20 रुपए की दाल देती हैं और हमें 200 रुपए की। क्या चोरी कर रही हैं? हाँ, कस्टमर्स के साथ फ्रॉड कर रही हैं आप, भेदभाव कर रही हैं। सर देखिए, पहले तो आप ना आराम से बात करिए, ये मार्ट है हमारा, आप शोर मत मचाइए। चिल्लाना तो पड़ेगा ना मैडम, अगर चिल्लाऊंगा नहीं तो काम कैसे चलेगा? पता चलना चाहिए ना आसपास के लोगों को कि आप किस तरह की चोरी कर रही हैं, यहाँ पे कस्टमर्स के साथ कैसे भेदभाव कर रही हैं। अपने परिवार वालों को आप 20 रुपए में दाल दे रही हैं और हम जैसे लोगों को लूट रही हैं आप। सर, मैं आपको हमेशा 200 रुपए की दाल देती हूँ और बिल बना के देती हूँ, आप एमआरपी चेक कर सकते हैं, उतना ही है। और किसी को मैं कितने में भी दूँ, आपको उससे क्या है? आपको तो बकायदा बिल मिल रहा है ना, कुछ गलत नहीं कर रही हूँ सर। आप प्लीज, आपको अगर ये दाल चाहिए तो बताइए, नहीं तो आप प्लीज यहाँ पे ऐसे मत करिए ना। देखिए मैडम, ऐसा करना पड़ेगा, तभी आप लोग लाइन पे आओगे। ये दाल मुझे भी 20 रुपए में दो, नहीं तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा आपकी। दैट के सर, सॉरी, दाल 200 रुपए की है तो 200 रुपए में मिलेगी, 20 रुपए में नहीं मिल सकती। और अगर आप पैसे यहाँ पे शोर करेंगे तो मेरे और भी कस्टमर्स है, खराब हो जाएंगे, मेरे को गार्ड को बुलाना पड़ेगा, प्लीज। बहुत घमंड आ गया ना तुम में।
इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मार्ट खोल के बैठी हो, शायद इसी बात का घमंड है। हल्के मत लेना मुझे, 1 घंटे में तुम्हारा घमंड उतार दूंगा, मैं वादा करता हूं तुमसे। आ जाओ सर, आ जाओ, यहीं होगी सर कहीं। ये रही सर। हाँ जी, बड़ा घमंड है ना आपको ये प्रीमियर हाइपर मार्ट का। अब दिखाओ घमंड। सर ये वो औरत जो 20 रुपए की दाल 200 में बेचती है, गरीब लोगों को 20 में दे रही है, और हम जैसे अच्छे लोगों को जो कपड़े पहन के ठीक लगते हैं उनको 200 रुपए का सामान बेच रही है। पूछो ये फ्रॉड क्यों चल रहा है यहाँ पे सर? मैडम ये क्या सब चल रहा है? आपके यहाँ पे कोई इंसानियत नहीं। आप किसी को देते हैं 20 रुपए की चीज और किसी को 200 रुपए की, ऐसा क्यों? मैं पूछ सकता हूँ आपसे? सर देखिए, कोई गलत फहमी हुई है, मैंने सर को भी समझाने की कोशिश करी थी। सर आप फालतू में ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। आपको मैंने बोला था ना कि एमआरपी के हिसाब से आपको बिल भी बना के दिया है। सर मेरे पास इनके सारे बिल्स भी रखे हुए हैं। कोई ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ सर, मैं कोई ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये फ्रॉड कर रही है सर, और कुछ भी नहीं है। मतलब जो लोग ठीक ठाक बन के आ रहे हैं उनको लूट रही है और बाकी लोगों को दान कर रही है। ये क्या बात हुई सर? कस्टमर तो हर किसी के लिए बराबर होता है ना, तो आपको बराबर रखना चाहिए फिर। सर ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, एमआरपी के हिसाब से बिल बनता है, सबके बिल होते हैं। अगर आपको डाउट है ना मुझ पे, तो आप चलिए मैं आपको सिस्टम में चेक करा देती हूँ, सारे बिल्स चेक करा दूंगी। ये जो दाल ये खरीद रहे हैं 200 रुपए की है। बिल तो दिखा देंगे सर, ये बिल होगा इनके पास, क्योंकि बिल तो सिर्फ हम लोगों का बनता है ना। जिन लोगों को सस्ते में सामान दे रही है उन लोगों का तो बिल ही नहीं बनता। अब आप खुद सोचिए सर, हम लोगों से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं ताकि और लोगों को कम में सामान दिया जाए। ये कहाँ का इंसाफ हुआ सर, ये बताइए मुझे आप। सर इनफ, मैंने आपको पहले भी बोला था मेरा मार्ट है, यहाँ पे आप हंगामा मत करिए। आपको बकायदा बिल मिलता है और ढंग से मैं आपको देती हूँ सारी चीजें, फिर भी आप ऐसा हंगामा कर रहे हैं। सर कुछ भी बोल रहे हैं, ये मैं बता रही हूँ ऑफर वगैरह के लिए कर रहे होंगे। सर किसी दिन कोई ऑफर चल रहा होगा, 10-20 रुपए मैंने कम में दे दिया होगा, उस दिन का हंगामा यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए सर मुझे लग रहा है बस फालतू का डिस्काउंट के लिए ये सब कर रहे हैं। पता है बहुत स्मार्ट हैं आप। अभी जब काउंटर पे बात की थी ना आपसे, तभी पता चल गया था। और प्रूफ चाहिए ना मैडम आपको, तो इस बार प्रूफ भी है मेरे पास। कस्टमर भी स्मार्ट होता है मैडम, कस्टमरों को हल्के मत लिया करो आप। ये देख लो, देखो क्या कर रहे हो आप। देखो सर, आप खुद देखो। हाँ जी, और भी कोई प्रूफ चाहिए? सर जी 20 रुपए की दाल 200 रुपए की, मुझे लगा मैडम को जेल की दाल खिलवानी पड़ेगी। हाँ तुम सही कह रहे हो, इन्हें तो पुलिस स्टेशन लेकर ही चलना पड़ेगा। सर मैं तो कह रहा हूँ, आप लेडी कांस्टेबल बुलाओ और पूरे मॉल के अंदर ना इसको अरेस्ट करके लेके जाओ। जब इसका जुलूस निकलेगा ना ऐसे, तब पता चलेगा इसको कि लोगों को लूटने का क्या मतलब होता है। बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। एक सेकंड रुको, मैं अभी बुला दूं लेडीज कांस्टेबल को। सर सर प्लीज प्लीज, मैं आपको सच बताती हूँ, ये सही कह रहे हैं। मैं उस औरत को 20 रुपए की देती हूँ और बाकी सबको 200 रुपए की, लेकिन प्लीज आप लेडी कांस्टेबल को मत बुलाइए, मैं आपको बताती हूँ सारी बातें। देखा सर, निकल गया इसके मुंह से, सच निकल गया सर। तब से हम लोगों को लूट रही थी, अब मेरे पास वीडियो है तो देखो, मुंह पे झूठ बोल रही थी सर। शर्म भी नहीं आती ऐसी औरतों को सर, पता नहीं कैसे तरक्की कर लेती हैं। सर मैं किसी के साथ बेईमानी या धोखेबाजी नहीं करना चाहती। वो एक्चुअली जो औरत है उसको मैं जानती हूँ। वो सामने वाली दुकान में ना काम करती थी, लेकिन एक दिन उसके मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। चल निकल, और दोबारा दुकान पे आने की जरूरत नहीं तुझे, समझ में आई? अब आप हमें नौकरी से क्यों निकाल रहे हैं? हमने आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, परेशान नहीं किया, सारा काम अच्छे से करते हैं, फिर भी नौकरी से ना निकालू तुझे? कैसी बातें कर रही है तू? अरे पूरी दुकान खा गई तू मेरी, बर्बाद कर दिया तूने मुझे। अरे एक बात बता, तेरे चक्कर में ये चोट झेल के बैठा हूं मैं। वो उतार रही थी बक्से, तुझे बक्से उतारने नहीं आते, तेरे चक्कर में मेरे को लग गई। अब मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, वैसे भी तेरी आए दिन छुट्टियां रहती है ना यहाँ पर, दिख मत जाइए यहाँ पे। और वैसे भी मैंने यहाँ पे नई काम वाली रख लिया, बतेरी मिल जाएगी मुझे। चल निकल यहाँ से, निकल। देखिए सर, मैं मानती हूँ कि आपको चोट हमारी वजह से लगी है, हमारी गलती है, हम जानते हैं। हमसे वो बक्से संभाले नहीं गए थे, बहुत भारी थे वो। हम इसके लिए आपसे माफी भी मांगते आए हैं। आप हमें माफ कर दीजिए, लेकिन आप हमें इस तरह नौकरी से मत निकालिए साहब। हम अपने घर में इकलौते कमाने वाले हैं। आपको पता है ना, हमारे 2 छोटे छोटे भाई बहन है, मम्मी पापा भी नहीं है हमारे। अगर आप हमें नौकरी से निकाल देंगे तो फिर हमारे घर का राशन तक नहीं भरा जाएगा सर। हम इकलौते कमाने वाले हैं, हमारे छोटे छोटे भाई बहन भूखे बैठे रहेंगे। आप ऐसा जुल्म ना कीजिए, आप हमें नौकरी से मत निकालिए। हम अपनी सारी गलतियां सुधार लेंगे, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे, अच्छे से काम करेंगे, छुट्टी भी नहीं करेंगे। बस आप हमें नौकरी से मत निकालिए। नहीं, तेरे भाई बहनों का, तेरे राशन का मैंने ठेका ले रखा है, और क्यों ना निकालू तुझे? किस वजह पे तुझे यहाँ पे रखूं? काम में तो तेरा ध्यान रहता नहीं है। अब मेरी बात तो सुन ले, तुझे मैं प्यार से बोल रहा हूँ, वरना मुझे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह को बुलाने में टाइम नहीं लगेगा मॉल के अंदर, समझ में? बेइज्जती अलग होगी तेरी, चुपचाप से चली जा। चल साहब हमारी बात तो सुनिए। चल निकल, और भटके मत यहाँ पे आसपास। सर और किसी को नहीं देती मैं इतने सस्ते में, लेकिन आप भी समझिए, अकेली औरत है वो, छोटे भाई बहन है उसके,
फीस भी भरनी होती है, राशन तक के पैसे नहीं है उसके पास। लेकिन सर वो ईमानदार बहुत है। मैंने सामने से भी मदद करने की कोशिश करी थी तो साफ साफ मना कर दिया। कहती कोई काम वगैरह दे दो। सर मेरा स्टाफ तो वैसे ही फुल है, किसी और की जॉब उसको तो वैसे ही नहीं दे सकती मैं, तो मैंने सोचा ऐसे ही मदद कर देती हूँ। उसको तो यही लगेगा कि ईमानदारी से लेके जा रही है, लेकिन मेरी तरफ से मदद हो जाएगी। सर आप भी सोचिए, इतना सब कुछ मैंने कमाया है अपने जीवन में, तो इतना तो कर सकती हूँ कि जरूरतमंदों की मदद कर सकूं। बस वही करने की कोशिश कर रही थी। सर आपको ऑफेंड करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन सर मैं आपको समझाती तो शायद आप समझते नहीं। मुझे लगा आप गुस्सा आए हैं, घर जाके आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन सर आई प्रॉमिस उस औरत के अलावा मैंने किसी को सस्ते में दाल नहीं दी है, सिर्फ उसी को देती हूँ, बाकी सबका बिल रखती हूँ। इनसे ही पूछ लीजिए, हमेशा इनका बिल बना के देती हूँ। देखिए मैडम, इंसानियत के नाते तो मैं आपको माफ कर सकता हूँ, लेकिन क्या है कि हमने ये जो वर्दी पहनी है ना, हमें जो भी काम करना होता है ना, कानून के दायरे में जाके करना होता है। और आपके खिलाफ ना इन सर ने कंप्लेंट की है। अगर ये अपनी कंप्लेंट वापस ले ले तो मैं कुछ कर सकता हूँ, नहीं तो मजबूरन मुझे आपको पुलिस स्टेशन लेकर चलना ही पड़ेगा। आई कैन अंडरस्टैंड सर। सर आई एम रियली सॉरी, मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहती थी, हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन सर आपको देखने से लग रहा है कि अच्छी खासी आपकी जॉब होगी, आप अफोर्ड कर सकते हैं ये सब, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकती। जब तक उसकी नौकरी नहीं लगती तब तक ही मदद कर रही थी, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ तो मैं उसको पर्सनली हेल्प कर दूंगी, और आपको भी चाहिए तो आपको भी दाल सस्ते में दे दूंगी। सर किस बात के लिए सॉरी बोल रही हैं आप? इस बात के लिए कि किसी गरीब के घर में आपकी वजह से चूल्हा जल रहा है, कुछ भूखे लोग आपकी वजह से खाना खा पा रहे हैं। गलती मैडम आपकी नहीं है, गलती मेरी है। बिना पूरी बात जाने समझे मैंने इतना बखेड़ा कर दिया यहां पर। मुझे आपसे प्यार से बात करनी चाहिए थी, शायद आप मुझे बता देती। आप तो उस औरत की मदद कर रही हैं, और उसकी मदद करने के लिए भी आप हमसे तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेने ना, जितना एमआरपी पे लिखा है उतना ही ले रही हैं। तो मैम आपकी गलती नहीं है, गलती मेरे जैसे लोगों की है। हमें तो आपसे सीखना चाहिए मैडम। सर ये प्रीमियर हाइपरमार्ट, सर अगर आज ये बंद हो गया ना तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मॉल से इंसानियत खत्म हो जाएगी सर। और आज तक किसी का बुरा नहीं किया सर, तो आज कैसे कर सकता हूं? आप लोग जाइए सर, मुझे कोई एफआईआर नहीं करनी है सर। शुक्रिया आप, और माफ कीजिएगा आप लोगों का समय बर्बाद किया मैंने। ओके ठीक है मैडम, वैसे काफी अच्छा काम कर रही हैं। ओके बाय। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स मत कहिए, उल्टा मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए। आज एक बहुत बड़ी सीख दी है आपने मुझे। मतलब आप उस लेडीज की मदद भी कर रही हैं और उसे पता भी नहीं लगने दे रही हैं। एक तरफ आप हैं और एक तरफ हम जैसे लोग हैं जो बाहर अगर भंडारा भी कर देना तो 1 महीने तक लोगों को गाते रहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। सल्यूट है आपको। बाकी ये दाल सुबह लेना भूल गया था, अब ले जाता हूँ 200 रुपए में।